देखो यहाँ पे ये हम लोगों ने कर लिया था, रिवाइज कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आपको एक नोटिस बता देंगे, साथ साथ में फिर स्टार्ट करेंगे। तो ठीक, इंपॉर्टेंट नोटिस है, देखो जरा। सबसे पहले हम लोग बात किया था यहाँ पे, पहला चैप्टर हम लोग कर लिए थे लिविंग वर्ड, दूसरा हमारे पास बायोस्फीयर क्लासिफिकेशन, तीसरा था हमारे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की बात करते हैं यहाँ पे, तो कई सारे सिस्टम दिए गए थे, जैसे नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बैंथानन हुकर ने। पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस चीज पे बेस्ड है बताओ? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना। और नेचुरल सिस्टम किसने दिया था? बैंथम और हुकर। साइटोटैक्सोनॉमी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और बिहेवियर, ये हम लोग स्टडी करते हैं किसमें? साइटोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन केमिकल कांस्टेंट, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ये लाइन आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लांट में किसके बारे में? एल्गी के बारे में, ठीक। और एल्गी कई टाइप बताया था हमने यहाँ पे। ग्रीन एल्गी हो गए, बोलेंगे क्यों? क्लोरोफाइसी। ब्राउन होगा उसको बोलेंगे पियोफाइसी, रोडो, और रेड एल्गी होगा उसको बोलेंगे रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी की बात करें तो उसमें कौन कौन से पिगमेंट थे? दो। पहला कौन सा? ए और बी। दूसरा कौन सा होगा? ए और सी, ठीक है। और रोडोफाइसी में ए और डी हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लैजेला की, फ्लैजेला की बात करें तो क्लोरोफाइसी में कितने फ्लैजेला थे? 2 से 8 थे, इक्वल और एपिकल थे, ठीक। पियोफाइसी में कितने फ्लैजेला थे? 2। और रोडोफाइसी में फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, ठीक। अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी तो स्टोर फूड मटेरियल कौन सा था? क्लोरोफाइसी में स्टार्च है, पियोफाइसी में लेमिनिन और मैंडेटोरी, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च। वहां पे क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ठीक। और फ्लोरिडियन स्टार्च किससे सिमिलरिटी शो करता है? एमाइलोपेक्टिन से, जो किसका पार्ट होता है? स्टार्च का पार्ट होता है। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? वाटर सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल होता है। स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, एमालोज और एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोपेक्टिन होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, एमालोज वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक। तो इसको हम लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हम लोग बात करें, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बताए थे, जैसे कि एल्जिन बताया था, कहाँ से निकाला था हम लोगों ने? ब्राउन एल्गी ने। कैरागिन अगार अगार, ठीक। तो कैरागिन रेड एल्गी से, अगार अगार रेड एल्गी से, यहाँ पे आर से बताया था, याद कर लिएगा। अगार अगार में भी आर है और कैरागिन में भी आर है, ठीक। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ एल्गी के बाद कुछ एग्जाम्पल है, वो आप बताइए कौन से एल्गी से बिलोंग करता है। जैसे पहला बात करें हम लोग यहाँ पे यूलोथ्रिस, कौन सी एल्गी है? क्लोरोफाइसी है ना। इक्टोकार्पस, पियोफाइसी, ठीक है। कौन सा होगा? पियोफाइसी, यानी कि ब्राउन एल्गी। प्यूकस, पियोफाइसी है कि नहीं? कौन सा? ब्राउन एल्गी। ग्रेसिलेरिया, जलेडियम, ठीक है। पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, डिक्टियोटा, है टारगेसम, ब्राउन एल्गी। कारा, ग्रीन एल्गी, है ना। वॉलवॉक्स, ग्रीन एल्गी। ये सारे ग्रीन एल्गी होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इसके रिप्रोडक्शन कितने टाइप के? 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा बताया? वेजिटेटिव। दूसरा कैसा था? एसेक्सुअल। तीसरा कैसा था? सेक्सुअल होता है, ठीक। बाकी बेसिक तरीका वही होगा, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग से होता है, ठीक। अगला हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में क्या क्या बताया था हमने? हम बेसिकली मॉस और लिवर बर्ड, मॉस और लिवर बर्ड, ठीक है। मॉस में कौन कौन से एग्जाम्पल बताए? मॉस कैसा है? मोनोसिस की डायसियस? क्या है? मॉस एग्जाम्पल बताओ। है स्पेगनम, स्पेगनम, पॉइट्रैकम और फिनेरिया होता है। कैसा होता है? फिनेरिया। रूट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, मॉस में कैसा होता है? राइजेट की बात करें, सॉरी, राइजेट कैसा होता है मॉस में? मल्टी सेलर होता है, ठीक है। जबकि लिवर बर्ड में कैसा होगा? यूनिसेल हो जाएगा। स्पेगनम डायोसिस की मोनोसियस, स्पेगनम ये इस बार आएगा, स्पेगनम इस बार आ सकता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये मोनोसियस होता है, ठीक है। दो मेल और फीमेल दोनों सेम होती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। मार्केंसिया की बात करें, वो कैसा होगा? वो डायसेस होता है। कैसे पहचानोगे? इंथ्रेडियोस्पोर और आर्सिगोनियोफोर से, ठीक है। फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर होगा तो आर्सिगोनियोफोर, नॉर्मल होगा तो उसको बोलेंगे इंथ्रेडियोफोर। क्लियर है? ध्यान स्पिगनम को हम लोग पीट मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीट मास बोलते हैं, ठीक है। और गैम्टोफाइट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्या? प्रोटोनिमा। क्या बोलेंगे? प्रोटोनिमा यहाँ पे बोलते हैं, ठीक। बात करते हैं टेडोफाइट को। तो टेडोफाइट बताया था यहाँ पे, ज्यादातर जितने आपके टेडोफाइट होंगे कैसे होंगे? होमोस्पोरस होंगे। किसको छोड़ के?
स्लेजनेला और साल्विनिया को छोड़ के सबके सब कैसे होंगे, होमोस्पोरस होते हैं। ठीक, सीड हैबिट की शुरुआत कहाँ से हुई बताओ, है टेरिडोफाइट से, है कि नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट वर्स्कुलर प्लांट कौन से थे, टेरिडोफाइट, जिसमें जाइलम फ्लोएम आया है। क्लियर। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोल रहे थे हम लोग, ब्रायोफाइट, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, यानी पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब हम लोग बात करें यहाँ पे टेरिडोफाइट में कुछ एग्जाम्पल में, बताओ इसको कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, 4। पहले बताया था यहाँ पे टेरोप्सिडा कौन कौन आएगा बताओ, टेरिस, डायप्टेरिस और एडियंटम, टेरिस, डायप्टेरिस और एडियंटम। ठीक है, दूसरा हमने कौन से बताया बताओ, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में क्या क्या आएगा बताओ, हाँ लाइकोपोडियम क्या हो जाएगा, लाइकोपोडियम, और कुछ है, हाँ लेजनेला आ जाएगा, है कि नहीं। तीसरा कौन सा था बच्चा, स्पिनोप्सिडा, स्पिनोस्पिडम क्या आएगा, इक्विसिटम आ जाएगा। इक्विसिटम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पाए जाते हैं कौन, कोन पाए जाते हैं, क्या पाए जाएंगे, कोन, कोन या स्ट्रोबिलाई, क्या बोलेंगे, कोन या स्ट्रोबिलाई, किसमें, इक्विसिटम में। ठीक है, और चौथा कौन सा था, स्पिनोप्सिडा तो हो गया, इसी बात तो करें, इक्विसिटम। चौथा कौन सा था, स्पिनोप्सिडा होगा, लाइकोप्सिडा हो गया और टेरोप्सिडा हो गया। एक कौन सा बचा, हो गया, एक कौन सा है, सीधा राइट राइट राइट, और साइलोट मतलब जिसमें साइलोटम आता है, राइट, क्या हो जाएगा इसमें, साइलोटम आ जाएगा। ठीक, और बड़े बड़े पत्तियां हो क्या बोलेंगे, मैक्रोफिल, और मैक्रोफिल कहाँ पाई जाएगी, फर्न में, कहाँ पे, फर्न में। छोटी छोटी पत्तियां कहाँ पाई जाएंगी, सिलेजिनेला में। ये कुछ पॉइंट जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कम है। ब्रायोफाइट का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कम है, सॉरी ब्रायोफाइट की बात करें यहाँ पे, उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कम है। इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा। मैं यहाँ पे क्या है, अगर हम इसकी बात करें, कुछ कुछ ऐसे टेरिडोफाइट होते हैं जो एज ए मेडिसिनल प्लांट के तौर पे यूज करते हैं। ठीक, जैसे स्लेजरेला, ब्रायोप्टेरिस, है ना, उसी का यूज करते हैं। अगला हमारे पास है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, कितने ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जो होमोस्पोरस होते हैं, ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, और इसमें भी मेल फीमेल में कौन पाए जाते हैं। साथ साथ बात यहाँ पे किया था, साइकस मोनोसियस की डायसियस, डायसियस होता है, और पाइनस कैसा होता है, मोनोसियस होता है। ठीक, और फिर हमने बताया था यहाँ पे कि स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया में यहाँ पे मेल फीमेल स्टुबलाई पाए जाते हैं, उसी के अंदर पॉलिन का फॉर्मेशन होता है उसमें। क्योंकि यहाँ पे ओवरी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे फ्रूट भी नहीं होता है, इसलिए इसको नेकेड सीड हम लोग बोलते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। कुछ हमने बताया था जहाँ पे लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म पाए जाते हैं। एग्जाम्पल था कौन, जिंको बायलोबा, कौन सा, जिंको बायलोबा। साथ साथ हमने सिट्रस के बारे में बताया था, और कौन सा, सिट्रस में खास बात है कि उसमें नॉट्स नहीं पाए जाते हैं, सिट्रस में नॉट नहीं पाता है, पूरा नाम होता है सिट्रस देवदारा, देवदार नाम सुना होगा। जो फर्नीचर बनती है यहाँ पे वो देवदार प्लांट के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें नॉट नहीं होती है, लकड़ी जो होती है काफी सॉफ्ट होती है, चिकनी होती है ना, खुरदरा नहीं होता है, कहने मतलब ये हो गया। ठीक, बात करें जिम्नोस्पर्म का, अगला हमारे पास कौन सा था, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत सारा डिटेल बताया यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवल्स बनाता है क्या, सीड, और ओवरी बनाती है क्या, फ्रूट। और इस तरीके से हमने बताया था गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट स्टेज चलती रहती, इसे बोलते थे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फिर हमने बताया था यहाँ पे कि जो हैप्लॉन्टिक, डिप्लांटिक और हैप्लोडिप्लांटिक टाइप की लाइफ साइकिल के बारे में बताया था। ठीक, हैप्लॉन्टिक की बात करें, ज्यादातर जितने एल्गी होते हैं, जितने एल्गी होते हैं ज्यादातर उसमें होता है कैसा, हैप्लॉन्टिक, ज्यादातर लाइफ साइकिल हैप्लॉइड फेज में होता है, तो क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक। दूसरा बताया था यहाँ पे कौन सा, डिप्लॉन्टिक की बात करेंगे, तो डिप्लॉन्टिक में कौन सा आएगा बताओ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मोस्टली जो पार्ट होता है लाइफ का वो किस फेज में होता है, डिप्लॉइड फेज में होता है, जो हायर प्लांट होते हैं, है कि नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का होता है। ठीक, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहाँ का बताया हमने, जैसे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। ठीक, इसके बाद कुछ हमने बताया था एल्गी के बारे में। एल्गी की बात करेंगे तो ये हैप्लॉन्टिक भी होता है, डिप्लॉन्टिक भी होता है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक भी होता है। बताइए जिसमें डिप्लॉन्टिक होता है एल्गी में, म्यूकस होगा, कौन सा होता है, हैप्लोडिप्लॉन्ट होता है, केल्प और पॉलीसाइफोनिया, केल्प, पॉलीसाइफोनिया, सार्गेसम, क्या है, केल्प, पॉलीसाइफोनिया और सार्गेसम होता है। ठीक, इसको ध्यान रखिए कि इसमें तीनों, कुल मिला के एल्गी में तीनों टाइप के पाए जाते हैं। एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और क्या है,
केल्प है ना, टार्गेसम नहीं है, टार्गेसम नहीं है, केल्प, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया, ये है ना, ठीक है। तीन है, केल्प, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। आप लोग बताते रहो, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, दिमाग कहीं और चल रहा हो, अब होता यही पे खैर, है ना, हो गया चलो, ये तो हम लोग बात करें प्लांट किंगडम में, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं, दो चैप्टर थे हमारे पास, लिविंग वर्ड और साथ में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, रेंडमली बता दिए। क्वेश्चन बताया था यहाँ पे, जैसे ट्राइकोडर्मा, कौन सा क्लास बताया था फंजाई की, लिट्रोमास्टिस। मशरूम किसने बताया था, स्पर्जिलस बताओ, यहाँ किस बताया था, राइजोपस किसने बताया था, एल्ब्यूको किसने बताया था, न्यूकर किसने बताया था, स्पर्जिलस किसमें था, पब्बाल किसमें था, मॉरल टफल किसमें था, सैक फंजाई कौन से थे, स्कोमाइस्टिस, एल्गल फंजाई कौन से थे, कौन सा, जो ब्राइफाइट की बात कर, सॉरी जो आपका क्या नाम है बसीडियोमाइस्टिस था, उसकी बात करें, उसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है कि प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, पास आया कुछ। और ड्यूटेरोमाइस्टिस की बात करें तो वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक, इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। डाइकोटिक फेज वाले कौन कौन से बताया था आपको, एस्को और बसिडियो बताया था, है कि नहीं, ये तो बताया था। हम लोग बात करें किसकी, फंजाई की। अगला हम लोग बात करें किस पे, यहाँ पे मोनेरा की। मोनेरा में हमने बताया था 12 मेंबर कौन होते थे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कितने पार्ट बताए थे, 2। पहला बताया था आरसी बैक्टीरिया, दूसरा बताया था यू बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टेरिया पाए जाए उनको बोलेंगे हेलोफाइल, जो मार्सियरिया पाए जाए उसको बोलेंगे मिथोनोजन, हार्ड स्प्रिंग पाए जाए क्या बोलेंगे, थर्मो एसिडोफिल पालेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा था कौन सा हमारा, यू बैक्टीरिया, साथ साथ में और कौन सा, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, है ना, और साथ साथ में इसमें माइकोप्लाज्मा आ जाएगा। माइकोप्लाज्मा सेलवाल होता है कि नहीं होता है, हाँ नहीं होता है, ठीक। और बहुत सारी ये बीमारी काज करता है, साथ साथ ये प्लियोमार्फिक होता है और ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। कॉलरा की बात करें किससे होता है, वायरस की, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी बताया। सिट्रस टैंकर किससे होता है, जैंथोमोनासिटिस होता है, यानी कि भी किससे होता है, बैक्टीरिया से। सारी बैक्टीरिया वाली बीमारी है। टाइफाइड किससे होता है, सामला टाइफिस से, ठीक। कुछ बैक्टीरिया डिजीज थे यहाँ पे, साथ साथ बताया था हमने यहाँ पे कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के नाम बताए थे, है ना, उसमें 2 थे यहाँ पे, कीमो ऑटोट्रॉफ, है ना। कीमो ऑटोट्रॉफ कौन बताया था आपको, नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस, नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस जो रिसाइकलिंग करते हैं उसमें होता है कीमो ऑटोट्रॉफ, बस में कुछ। और साथ साथ में ऑटोट्रॉपिक में होते हैं, साइनोबैक्टीरिया बताया था, नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलिडोरिया। जो मिसलेजनस शीट होती है, चारों तरफ कवरिंग होती है, साथ साथ उसमें अंदर होता है क्या, हेटोसिस, उसी हेटोसिस में होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन, क्लियर। तो हम लोग बात करें यहाँ पे इसकी, साथ साथ बताया था हमने यहाँ पे प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में कितने कैटेगरी डिवाइड किया बताओ, पहला क्राइसोफाइटा, दूसरा डायनोफ्लाइलेट, तीसरा यूग्रेनाइट, चौथा स्लाइम बोल, पांचवा प्रोटोजोआ, है ना। डायनोफ्लाइलेट में एग्जांपल एक था कौन सा, गोनियोलॉग्स, और क्या काज करता था वो, कितने फ्लैजेला थे, लॉन्गिट्यूडनल एक, दूसरा ट्रांसफर, है ना। यूग्रेनाइट की बात करते कितने फ्लैजेला थे, पहला कैसा था, दूसरा कैसा था, ठीक है। ये हम लोग बात करें यूग्रेनाइट की। यूग्रेनाइट में बात करें सिलवाल होता है, नहीं होता है, उसकी जगह पेल्किल पाई जाती है। पेल्किल किसका बना होता था, प्रोटीन का बना होता है ना। और न्यूट्रिशन कैसा होगा, ये मिक्सोट्रॉपिक होगा, कैसे, बीच में आयोट्रॉपिक होगा, दूसरे से खाना भी लेते हैं, ठीक। बात करें यहाँ पे स्लाइम बोल सेप्रोफिटिक होते हैं, कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक, प्रोटिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइम बोल बोलते हैं, ठीक। दूसरा बताया था प्रोटोजोआ, कई कैटेगरी थी यहाँ पे, जैसे अमीबिक डिजेंट्री काज करता है कौन, अमीबाइड, एंट अमीबा, हिस्टोलेट का, ठीक। और प्लाज्मोडियम क्या काज करता है, मलेरिया, इसमें किसमें रखा गया था, स्पोरोजोआ, क्या बोलेंगे इसको, स्पोरोजोआ। और कौन सा था बोलो, सिलिएटा फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा में आता है ट्रिपैनोसोमा, काज करता है स्लीपिंग सिकनेस, है ना। और सिलिएटा में आता है हमारा पैरामीशियम, ठीक, जो होते हैं सिलिएट, ठीक है। और इसमें गलेट पाए जाते हैं, गलेट के माध्यम से पानी अंदर आता है, उसी के माध्यम से वहां पे कुछ उसके खाने का सामान भी आ जाता है, किसमें, 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो होता है, दूसरा मैक्रो होता है, इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। डाइटम डेस्मिड की बात करते हैं यहाँ पे, इसको बोलते थे गोल्डन एल्गी, क्या बोलते थे, गोल्डन एल्गी। चीफ प्रोड्यूसर ओशन कौन होते हैं, डाइटम होते हैं, ठीक। साथ साथ में इसका यूज कहाँ करते हैं बताओ, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, और सिरप की, मतलब उसको फिल्टर करने की, क्योंकि न्यूट्रल होता है नेचर, अदरवाइज किसी और से करेंगे हो सकता है कुछ में कोई केमिकल मिल जाए जिसकी वजह से कोई सिरप पिएगा पता लगा वो जो बीमारी ठीक नहीं करना दूसरी बीमारी और आ गई अलग से, है ना।
ये भी चीजें याद करिए। इसमें बताते 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो किसने दिया था ये? आर.एस. व्हिटेकर। कितने किंगडम में डिवाइड किया? 5। पहला बताया था मोनरा, दूसरा बताया था प्रोटिस्टा, तीसरा बताया था पंजाई, फिर क्या बताया था? प्लांटी और एनिमलिया। मैं इसमें से मोनेरा कैसा था? प्रोकैरियोटिक। बाकी सब कैसे थे? यूकैरियोटिक। कितने क्राइटेरिया थे? 5। पहला कौन सा था? सेल स्ट्रक्चर। दूसरा कौन सा था? थैलासाइनेशन। उसके बाद क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा क्या था? रिप्रोडक्शन। उसके बाद पांचवा कौन सा था? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या? फाइलोजेनेटिक रिलेशन। दिस वाज ऑल अबाउट योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज लिविंग वर्ल्ड। लिविंग बात करें कितने डिफाइनिंग फीचर है? 3। पहला बताया था कॉन्शियसनेस, दूसरा मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पूरी बायोडायवर्सिटी कितनी बताई? 1.7 से 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख। ठीक। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या बताया था? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक। आईसीडीएन का फुल फॉर्म क्या बताया था? एनबीआरआई कहाँ बताया आपको? एनबीआरआई कहाँ बताया? लखनऊ में, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आईसीडीएन का फुल फॉर्म बताया हमने। ठीक है। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात कर रहे हैं। सबसे नीचे क्या था? सबसे ऊपर कौन सा था? नीचे से ऊपर जाने पे घटता है कि बढ़ता है सिमिलरिटी? हाँ, घटता है। ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। सबसे टॉप पे कौन सा है? किंगडम। किंगडम के बाद क्या है? फाइलम। प्लांट में क्या बोलेंगे? प्लांट में क्या बोलेंगे? एनिमल में फाइलम, प्लांट में। ठीक है। किंगडम के बाद प्लांट, फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, स्पीसीज। पहले जीनस फिर स्पीसीज। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट टेक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस बार आया था 2022 में, जो खासतौर पे ध्यान रखिएगा। क्लियर? टैक्सोनॉमी करेक्ट थी। अब बताओ यहाँ पे अगर बात करें किंगडम की, क्या बच्चे? ट्राइब स्पीसीज की बात। जीनस के ऊपर है और फैमिली के नीचे है। पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने बता दिया था। क्वेश्चन आया तो हो सकता है मिल जाए आपको, पूछा नहीं जाएगा। ठीक। अगला हमारे पास बताया था यहाँ पे किसके बारे में, ये बताओ। जो किंगडम होता है उसको हम क्या बोले? टैक्सॉन, रैंक या कैटेगरी, क्या बोलेंगे? तीनों बोल सकते हैं। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको बोला था हम लोगों ने? अर्नस्ट मायर को। किसको? अर्नस्ट मायर। ठीक। इनको अलेक्जेंडर एगेसिस भी बोला जाता है। 3 प्राइज मिले थे, BIC, बेल्जियन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज और क्रेफोर्ड प्राइज। खासतौर पर तीनों प्राइज मिला के इसलिए बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ठीक। और काम कहाँ किया था बताओ? हिस्ट्री एंड फिलोसफी, और क्या बताया था? ऑर्निथोलॉजी, और कहाँ पे? टैक्सोनॉमी, और कहाँ था? जूजियोग्राफी। क्या? टैक्सोनॉमी और जूजियोग्राफी। तो क्लास करेक्टरिस्टिक की बात करें कि जो लिविंग होते हैं करेक्टरिस्टिक 5 होते हैं, डिफाइनिंग फीचर मात्र 3 होते हैं। इसको खासतौर पे ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे पॉलीमोनियल्स। क्या था पॉलीमोनियल्स? ऑर्डर था। पॉलीमोनियल किसको किसको रखा गया है? 2 फैमिली को, सोनेसी और कनोलेसी, है ना? सोनेसी और कनोलेसी को यहाँ पे हम लोगों ने रखा था। साथ साथ बताया था यहाँ पे पिटूनिया दतूरा किस फैमिली में रखा गया है? सोनेसी में। कहाँ रखा गया है? सोनेसी में। मैन का ऑर्डर क्या बताया बच्चे? मैन का ऑर्डर डिप्टेरा। ऐसा मत बोलो बच्चे। ठीक है? मैन का ऑर्डर प्राइमेटा। क्लास कौन सा है? मैमेलिया। ठीक। फाइलम कौन सी है? कॉर्डेटा। ठीक। क्लास कौन सा है? मैमेलिया। जीनस क्या है? होमो। स्पीसीज क्या है? सेपियंस। टिटिकम स्टीवन का जीनस क्या है? टिटिकम। ठीक है। क्लास क्या है? क्लास क्या है? अच्छा। क्लास क्या है टिटिकम स्टीवम का? मोनोकॉटिडेनी। क्या है? मोनोकॉटिडेनी। ठीक है। और डिवीजन कौन सा है? एंजियोस्पर्मी। क्लास क्या है? क्लास, अच्छा, क्लास क्या है? क्लास, लड़की। उठ जाओगे। पोएल्स ऑर्डर है ग्रेमनी। ग्रेमनी या पोएसी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? ग्रेमनी या पोएसी। ये है फैमिली। फैमिली। वेट 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 वेट, अरे वेट बच्चे वेट। मैंने फैमिली तो पूछा था। क्लास तो मोनोकॉटिडेनी हो जाएगा। ये तो पूछ के नहीं पूछें दोबारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूल चूक ले देनी, माफ कर दो। देखो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो मस्का डोमेस्टिका आर्डर, सॉरी इसका वो बताइए फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लास क्या है? डिप्टेरा। इंसेक्टा। ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। वेरी गुड। और जीनस क्या है? और इसकी ऑर्डर क्या है? ऑर्डर तो हो गया। ठीक। फैमिली, सॉरी मसीडी।
मर्सिडीज नहीं मर्सिडीज, मर्सिडी है, क्या है मर्सिडी, ठीक। मैंगो की फैमिली बताइए, एनाकार्डिस। ऑर्डर क्या है, मैंगो की फैमिली है एनाकार्डिस ही, ऑर्डर क्या है बच्चे, सेपेंडेल्स, क्या हो जाएगा, सेपेंडेल्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेपेंडेल्स। और क्लास क्या होगा, हाँ, डाइकोटिलेडोन। और डिवीजन क्या हो जाएगा, हाँ, एंजियोस्पर्म। इंडियन बोटैनिकल गार्डन कहाँ है, हावड़ा में। एनबीआरआई कहाँ बताया था आपने, लखनऊ में। और सबसे फेमस बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है, हाँ, ये इंग्लैंड में, ठीक। इसको देखना है तो इंग्लैंड जाइए, पढ़ लिख लीजिए, डॉक्टर बन जाइए, इंग्लैंड निकल जाइए, है कि नहीं, बढ़िया, देखिए उसको, है कि नहीं। बात मत करियो, इधर पिट जाइयो बहुत तेज इधर। अगला हम लोग बात करें यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल ऐड की, जरा बताइए, इधर बताइए, बोटैनिकल गार्डन में क्या रखते हैं बताओ, है लिविंग प्लांट। बोटैनिकल गार्डन किसका एग्जाम्पल था, इन सीटू की एक सीटू, है एक सीटू की इन सीटू, एक है बोटैनिकल गार्डन एक सीटू, हाँ, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, इन मेट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या बात, बहुत सही। आगे बात करें जूलॉजिकल पार्क, है एक सीटू, गुड जाओगे, देखो यहाँ पे हॉट स्पॉट कितने हैं नंबर में, 34, ठीक है। बायोस्फीयर कितने हैं, किसके एग्जाम्पल है, नेशनल पार्क कितने हैं, किसके एग्जाम्पल है, इन सीटू के एग्जाम्पल है, सारे इन सीटू, एक सीटू जरूर याद रखिए, ठीक है। और ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन वहां से जोड़ के आपसे उससे पूछ सकता है। लीड का इस कहाँ यूज किया था, कौन सा टेक्सोनॉमिकल एड में, ये से यूज करते हैं। कौन सा टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमिकल एड है जहां पे हम लोग कॉपलेट वर्ड यूज किया जाता है, हाँ, इसमें फ्लोरा में क्या स्टडी करते हैं हम लोग, प्लांट के, जू में क्या स्टडी करते हैं, हाँ, जो भी एनिमल होते हैं उनके हैबिटेट और हैबिट के बारे में, खाते क्या है, रहते कैसे, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। डॉग की फैमिली, डॉग, कैट की फैमिली है फेलिडी, टाइगर की फैमिली है, अच्छा सुनो ध्यान से, डॉग की फैमिली कैनिस फेमिलिस नाम ही इसका होता है, क्या हो जाएगा, कैनिडी, ठीक है। और कैट की फैमिली फेलिडी, कैट की फैमिली फेलिडी है। टाइगर की, लेपर्ड की, लायन की, लेपर्ड की, वेरी गुड। बताइए इसमें लेपर्ड लायन को कौन से क्लास में रखा गया है, क्लास क्या है, मैमेलिया, ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा, एग्जैक्ट, क्या हो जाएगा, कार्निवोरा। इसको खास तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक। तो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी है, लिविंग वर्ड पूरा पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया पूरा, साथ साथ आपने प्लांट किंगडम भी पूरा पढ़ लिया है। अगले टॉपिक में आप ऐड कर लीजिए कौन सा, एनिमल किंगडम। तो ये आपका पूरा यूनिट पूरी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, समझाया, सीखा, कोई दिक्कत, ठीक, कोई दिक्कत बच्चे, समझ गए ना, गड़बड़ तो नहीं करोगे, ऐसे ही करते रहोगे, एक एक चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। अब आते हैं मुद्दे पे देखो क्या, एक मिनट, हाँ बताओ, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बता देते हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। पोरस का मतलब ये होता है, जैसे हमने बताया था लेट वुड और ऑटम वुड, याद है, लेट वुड और ऑटम वुड, कौन सी वुड में नैरो कैविटी पाई जाती है, लेट, एक अर्ली वुड था, एक लेट वुड था, किसमें कैविटी पाई जाती है, मतलब ब्रॉडर कैविटी किसमें पाई जाती थी, दोनों में नहीं होते बच्चे, किसमें जो डेंसिटी कम होती है, ये कह रहे हैं, अर्ली वुड में डेंसिटी कम होती है, अर्ली वुड डेंसिटी कम होगी तो कैसा होगा वो, पोरस की नॉन पोरस, पोरस जाएगा, ठीक। जो लेट वुड होता है उसमें कैविटी लगभग ना के बराबर होती है, क्योंकि उसमें क्या जमा हो जाता है अंदर, टैनिन, रेजिन, लैटिस, वो जमा हो जाता है तो अंदर से हार्ड हो जाता है, उसमें आया, वो लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है किसके लिए, फर्नीचर की, कोई दिक्कत, पी लो, क्या हुआ ठीक है, पानी पीना रोक दे यहीं पे, ठीक, ठीक है, ओके, चलो। और एक चीज बताया गया, देखो दूसरी बात, अभी कुछ एनसीईआरटी की नया एक बुक आया हुआ है, और कुछ सिलेबस में रिड्यूस किया है। सिलेबस क्या कह सकते हो कि पूरा जो है चैप्टर ही गैप कर दिया है। कौन कौन से चैप्टर गैप हुए हैं, 11th में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन गैप कर दिया है, ठीक, सुनो पूरी। दूसरा जो है, मेरी बात सुन लो पूरा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन गैप कर दिया है।
ट्रांसपोर्टिंग प्लांट गैप कर दिया है, ठीक। और एक दो हो गए, और एक चैप्टर हमारे पास है 11th में, हाँ, वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्लांट में, वो गैप कर दिया है। क्लियर? और सुनो, है प्लांट का, ठीक है, क्या, सॉरी सॉरी, एनिमल टिश्यू वाला गैप है। इसे ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, उसमें मात्र सिर्फ क्या है आपके पास, फ्रॉग है, जो हटा था वही है, सुनो दूसरा, ये 11th की बात कर रहे थे, 12th में सुनो, सुन तो लो, है पूरी बात तो सुनो। इसके अलावा 12th में आ जाओ, एनवायरमेंटल इशू खत्म, स्ट्रेटजीज फूड एनहेंसमेंट खत्म, ठीक। हाँ, ये पूरा चैप्टर जो है गायब है, नहीं एनसीईआरटी में जो है वो बता रहा हूँ। अभी नीट का प्रोस्पेक्टस आएगा तो क्लियर वहां पे जानकारी मिलेगी। प्रोस्पेक्टस आया नहीं है, हो सकता है, अरे मेरी बात तो सुनो, मेरा मतलब ये है कि जो थोड़ा अपडेट आया है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, हालांकि हम लोग तो पूरा पढ़ ही चुके हैं और पढ़ेंगे भी पूरा, है ना, तो ऐसा कुछ है नहीं, पढ़ाया भी है पूरा। तो कहने मतलब ये है कि अब प्रोस्पेक्टस आने के बाद क्लियर हो पाएगा कि जो एनसीईआरटी प्रेजेंट टाइम नहीं आई हुई है नवंबर एडिशन, उसके हिसाब से आएगा कि पुराने हिसाब से आए। जहाँ तक मेरा व्यू है पुराने हिसाब से ही देंगे, प्रेजेंट टाइम इतना इंस्टेंट करेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक नीट का फॉर्म नहीं आया, तो हो सकता है लोगों ने फ़ोन किया हो कि भाई साहब थोड़ा रुक जाइए, कुछ संशोधन कर रहे हैं, उसके बाद आप नीट का फॉर्म निकाल लिया गया, तो ये भी पॉसिबल है, बनता है, ठीक। शायद इसी वजह से रुका भी होगा, ये भी हो सकता है, ठीक। एक वजह ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के बायोलॉजी में 6 चैप्टर खत्म कर दिए गए, 6 चैप्टर बायोलॉजी में, 3 11th में है, 3 12th में। क्लियर? कौन सा? देखो सुनो, बात नहीं कर बच्चे, ठीक है, क्या कौन डिस्टर्ब हो गया? डिस्टर्ब नहीं होता, हम लोग तो पढ़े, देखो मेरी बात सुनो, मेरा मतलब ये जो अपडेट आया है, ठीक है, और इससे कुछ आपका मतलब उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसके रहने ना रहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मान लो जो चैप्टर जो अगर ये हट जाएगा पूरा नीट के स्लिप, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे चांस कम लग रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पर ज्यादा फोकस कम करेंगे, बाकी पढ़ तो पूरा चुके हैं, लेकिन हम छोड़ेंगे कुछ नहीं फिलहाल, है ना। अगर इसमें कोई चेंज आएगा है तो ऐसे मैंने बोला पढ़ाएंगे हम, वही तो, अरे यार पढ़ाएंगे बच्चे। तो कुमला के ये है, इधर देखो इधर, एक तो चीजें है, ठीक है, बाकी जो नीट में अब इससे जो नया वाला पैटर्न है उस हिसाब से आएगा नहीं आएगा, अब ये प्रोस्पेक्टस जब आ जाता है, हर साल रिलीज होता है, तो उसमें क्लियर होगा, अदरवाइज तो हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। ये चीज़ है, ये अपडेट था जो मैंने बताया आपको, ठीक है। चलो कुमला के, और एक चीज तो वैसे बायोलॉजी की बात करें, अब आते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री पता है, केमिस्ट्री में हाइड्रोजन वाला टॉपिक हटा दिया है 11th में, ठीक है, केमिस्ट्री इन एरोडाइल लाइफ वो हट गया है, पॉलीमर बायोमॉलिक्यूल ये हट गए हैं, ठीक है, और वहां पे है हमारे 29 चैप्टर, ये मान लो 29 चैप्टर प्रेजेंट टाइम में, हाँ बच्चे 29 चैप्टर हटे, मतलब 7 चैप्टर वहां पे हटे हुए, करीब 22 के आसपास है, केमिस्ट्री में 29 चैप्टर है ना, तो 22 चैप्टर के आसपास करीब 7 चैप्टर वहां पे हटे हुए हैं, ठीक है। अब सुनो इधर इधर, फिलहाल यहाँ पे कोई इधर बात तो सुनो, अरे इसकी बुक आ गई है, अब इसकी बात नहीं है, हमारे पास है बुक, देखो। दूसरी बात जो है, इधर सुनो, दूसरी बात यहाँ पे, हाँ फिजिक्स की बात कर लेते हैं, समझ गए ना, 7 चैप्टर हटे हुए हैं, और एग्जैक्ट में पूरा आपको बता दूंगा अभी, ठीक है, कौन कौन से है। फिलहाल इतना है, बायोमॉलिक्यूल, केमिस्ट्री लाइफ और हाइड्रोजन, ठीक है, पॉलीमर, ये टॉपिक जो है इसको हटा दिया गया, ठीक है, और उधर हाइड्रोजन से 4 चीजें हो गए, 3 चैप्टर और भी हैं यहाँ पे, है ना। और दूसरा हमारे पास है फिजिक्स में एज इट इज कोई चैप्टर हटाया नहीं गया है, हाँ जो चैप्टर है उसमें टॉपिक को डिलीट किया गया है, टॉपिक को हटा दिया गया है, ठीक है। हाँ, इसमें जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चीज और, ईयर नोज, ठीक है, आइज, ये हटा दिया गया है टॉपिक से, नर्वस सिस्टम से, ठीक है, रिसेप्टर से, ठीक है, ये है। और फिजिक्स में चैप्टर सारे हैं, बस अंदर के बीच बीच में टॉपिक निकाल निकाल के उसको बाहर किए गए हैं, ठीक है, ये है नया अपडेट फिलहाल। अब आपको क्या करना है ये समझिए पूरा, ठीक। मेरे समझ नहीं आती ये एग्जाम के समय क्यों करते हैं, उनको पहले कर देना चाहिए ताकि बच्चे कंफ्यूज में ना हो, है ना, लेकिन कंफ्यूजन तो क्रिएट हो ही सके।
तो कहने मतलब जब तक प्रॉस्पेक्टस नहीं आ जाता है, जहां तक मेरा लग रहा है कि ये 2024 से एप्लीकेबल होगा, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। बाकी प्रॉस्पेक्टस आ जाने तो, क्योंकि आया नहीं तो इसलिए शक भी पैदा होता है, तो हो सकता है कि इसलिए वेट कर रहे हो, है ना, है? जल्दी है, 2-3 दिन में आ जाना चाहिए जहां तक, ठीक है। हाँ, एक बार तो कंफर्म नहीं कि इस बार करेक्शन विंडो नहीं खुलेगा, एक ही बार फॉर्म भरना है, उसी का अपडेट रहेगा, ये चीज कंफर्म, ठीक है। तो इसलिए जो है अब 3 दिन में आ जाना चाहिए, लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं आया। आज आ जाना चाहिए था, तो आज मुझे लग रहा है शाम तक आना चाहिए, बाकी देखते हैं, क्योंकि विनीत जोशी ने ये बताया था कि आज आ जाएगा शाम तक। वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन सारे, ठीक है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आपका सिर्फ इतना काम है, कहीं इधर उधर सर्च मत करिएगा, मैं आपको सारा चीज बता दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या हटा क्या जुड़ा सब बता देता रहूंगा, क्या करना है वो भी आपको बताते रहेंगे, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपसे रेगुलर आते रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, क्लियर, माइक नहीं, जो ऑनलाइन वाले बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी, जो ऑफलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी, ठीक। आपको क्या करना है, चुपचाप से पढ़ते रहना है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको पता है कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, और लास्ट वाले ये खत्म करने वाले भी हैं, है ना, इसलिए कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब प्रॉस्पेक्टस आ जाता है, उसको प्रॉस्पेक्टस देख लेंगे, तो उस हिसाब से कुछ पैटर्न हम और कुछ करेंगे। क्या करेंगे, जो भी चीजें रहेंगी उसमें थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ा देंगे, ये हो सकता है, ठीक। तो कंपटीशन इससे करेंगे, बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आता है, अरे बच्चे चाहते कि एग्जाम ही मत लो, डायरेक्टली एडमिशन दे दो, कौन चाहता पढ़ना, चाहता है कोई, चलिए कोई चाहता है डायरेक्ट कॉलेज दे दो, है ना, तो ऐसा कुछ है नहीं। खैर, ये तो अपडेट रहा जो मैं आपको बताना था, ठीक। खैर, देखो आगे, लिविंग वर्ड में लिविंग वर्ड में लगभग 2 पन्ने का बचा हुआ सिलेबस, उसमें पूरी टैक्सॉन जो टैक्सोनॉमिकल ऐड थे वो हटा दिए गए पूरे, है ना, पूरे हटा दिए, ये बोटैनिकल गार्डन, जू, है ना, कीज, ये सब हटा दिए गए, ठीक है। आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक दिया गया और कुछ नहीं है। इधर देखो, इधर अब आते हैं इसके आगे, ठीक। हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया है, कंप्लीट करेंगे भी, देखो आगे, बच्चे बात नहीं करो। हम लोगों ने देखो इधर ऑस्मोसिस कर लिया था ना, कहां तक हुआ था देखो, हाँ, अच्छा बताइए कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर, सेल के बाहर, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे फॉर्म आएगा तो भी बता दूंगा, क्या क्या चीज अपडेट नया है वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। और साथ साथ में हाँ हाँ आपको बता दूंगा क्या क्या चीजें उसमें अपडेट है, कि बच्चे को गड़बड़ कर देंगे, करेक्शन भी इस बार नहीं है, सर आपने पहले नहीं बताया तो नहीं हमारा सही हो जाता है, मतलब ये कुछ आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप भी सर्च करो, हम भी मेहनत करें, आप भी करो, है कि नहीं, ये आपको सब पढ़ते रहना है, ठीक। देखो ये कुछ नया नहीं है, कुछ ना कुछ अभी कुछ दिन बाद आएगा, कि जो पेपर बन रहा था बनते बनते वो आउट हो गया, ये आने वाला न्यूज़ है, ठीक है। तो ये सब चीजें आती रहेगी, इससे परेशान नहीं होना। देखो हम ये कहते हैं कि सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, बात नहीं करो, जो पानी का अंदर आता है बाहर जाता है, वो किस किस बात पे डिपेंड करता है, बात नहीं करो सामने, किस किस बात पे डिपेंड करता है बताओ, सेल वॉल पे डिपेंड करता है, टोनोप्लाज्म डिपेंड करता है, सेल मेम्ब्रेन डिपेंड करता है, ब्लू करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, कोई भी सोल्यूशन हो उसका जो असर होता है, सॉरी वाटर पोटेंशियल कितना होता है, सोल्यूशन कोई भी हो, निगेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा, है कि नहीं। और डिस्टिल वाटर या प्योर वाटर है, उसका वाटर पोटेंशियल कितना होता है, किसी भी प्रेशर पे ना हो तो क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक। ये हम लोग बात करें वाटर पोटेंशियल की। अब देखो जरा, एक बताया था हमने डीपीटी के बारे में, डीपीटी का फॉर्मूला क्या बताया था, ओपी माइनस टीपी, या टीपी जगह वो वॉल प्रेशर भी कर सकता है। अगला हमारे पास था ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस बारे में आपको बता चुके हैं, यहाँ पे देखो ऑस्मोसिस सिंपल टाइप का डिफ्यूजन होता है, क्या होता है बच्चे, सिंपल टाइप का डिफ्यूजन। देखो ऑस्मोसिस इज द टर्म यूज्ड टू रिफर स्पेशली टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस डिफरेंटली, कुछ लोगों में यहाँ पे सेमी परमिबल दिया हो, कुछ चेंज कर लेंगे, पुराने जो लोग होंगे उनकी, वहां पे लिखा होगा सेलेक्टिवली परमिबल, वहां सेमी परमिबल लिखा होगा, आप अगर किसी में लिखा है तो चेंज कर लो, नहीं लिखा तो अच्छी बात है। देखो क्या है, किसी में नहीं है ना, ठीक है, अच्छी बात। देखो पहले लिखा था इसमें सेमी परमिबल, अब इन्होंने लिख दिया सेलेक्टिवली परमिबल। देखो यहाँ पे कह रहे कि डिफरेंटली और
सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से होके, ऑप्शन दे देगा यहाँ पे, डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होता है, डिफरेंटली परमेबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इससे बोथ करके दे भी सकता है। देखो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, उससे होकर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्मोसिस। बेसिकली यहाँ पे वाटर के बारे में बताया गया, किसके बारे में, वाटर के बारे में, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, ऑस्मोसिस अकर्स स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पांस टू ए ड्राइविंग फोर्स। कह रहे कि इसमें एक ड्राइविंग फोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स है क्या बच्चे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक, हमेशा। द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन, देखो यहाँ पे जो नेट डायरेक्शन होता है एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, डिपेंड्स ऑन बोथ, क्या बच्चे, प्रेशर पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे, साथ साथ में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, दो चीजें बताई है। अच्छा, डिफ्यूजन किस किस बात पे डिपेंड करता है बताओ, 6 पॉइंट बताए थे, पहला कंसंट्रेशन, दूसरा परमेबिलिटी, तीसरा हाँ प्रेशर और टेम्परेचर, और गैस की सॉल्युबिलिटी और गैस का साइज, अच्छे थे, ठीक है। यहाँ देखो ये कह रहे कि जो डायरेक्शन होता है रेट ऑस्मोसिस का किस किस बात डिपेंड करता है, देखो प्रेशर ग्रेडियंट पे, साथ साथ में कंसंट्रेशन पे, है ना, ये क्या है ऑस्मोसिस। वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल, हायर केमिकल पोटेंशियल से इधर लो कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो, तो इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल अंटिल इक्विलिब्रियम रीचेज, जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा दोनों कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, ठीक। आगे देखो यानी कि एट इक्विलिब्रियम द टू चैम्बर शुड हैव नियरली द सेम वाटर पोटेंशियल, और जब इक्विलिब्रियम आता है बच्चे तो दोनों का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है बच्चे, सेम हो जाता है, क्या हो जाएगा, सेम हो जाता है वाटर पोटेंशियल, ठीक। आगे देखो यू मे हैव मेड ए पोटैटो ऑस्मोमीटर, आपने पोटैटो ऑस्मोमीटर बनाया होगा, देखो इन योर अर्लियर क्लास, पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया, बनाया देखो, इन स्कूल इफ द पोटैटो ट्यूबर इज प्लेस, पोटैटो ट्यूबर इज प्लेस कहाँ पे, देखो इन ए वाटर, अगर इसको वाटर में डाल दोगे तो क्या होगा, देखो वाटर इंटर्स द कैविटी इन पोटैटो ट्यूबर, ठीक, कंटेनिंग कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर ड्यू टू ऑस्मोसिस, हो जाएगा ऑस्मोसिस की वजह से। तो कह रहे कि जो वाटर इंटर द कैविटी इन द पोटैटो ट्यूबर कंटेनिंग कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ देखो मतलब जैसे कि ये आलू हो गया, क्या है आलू, आलू के अंदर इसको काटो बीच से, मान लो आपको चिप्स बनाना था, देखो ऐसे, ये है आलू, और आलू के अंदर हमने रख दिया यहाँ पे शुगर का सोल्यूशन, देखो ये शुगर का सोल्यूशन है, ये शुगर सोल्यूशन, तो होता क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम है, किसका, जो सोल्यूट होता है, यहाँ देखो, तो इसमें क्या होगा बच्चे, यहाँ पे जो पानी होगा सारा इधर ये निकल आएगा, देखो ऐसे, देखो आलू का पानी निकल के देखो इधर आएगा, ये आया, ये आया, ये बताओ जो शुगर सोल्यूशन है इसका लेवल ऊपर जाएगा कि नीचे, है ऊपर जाएगा, देखो ये ऐसे ये ऊपर जाएगा, तो घर में भी आप कर सकते हो, ठीक, लेकिन अभी मत करो, एग्जाम के बाद, ठीक। देखो ये है, कह रहे पोटैटो ऑस्मोमीटर, तो ऑस्मोसिस रिप्रेजेंट करने के लिए पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चे, ये है पोटैटो ऑस्मोमीटर, पोटैटो ऑस्मोमीटर, ठीक, वही कह रहे हैं कि यहाँ पे पानी अंदर से ऑब्जॉर्व करेगा, ऑब्जॉर्व करने के बाद कैविटी में पानी भरता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या होगा, इसका लेवल भी ऊपर उठता चला जाएगा, ठीक। देखो तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, देखो ऑस्मोसिस पोटैटो कंटेनिंग द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर ड्यू टू ऑस्मोसिस, देखिए यहाँ पे एक फिगर नीचे दिया गया है, विच द टू चैम्बर ए एंड बी कंटेनिंग सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय द सेमी परिबल, देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परिबल मेम्ब्रेन, जब करना था तो इसको भी कर देते, कहीं सिलेक्टिवली लिखेंगे कहीं सेमी लिखेंगे, बच्चे इसी में पगला जाएंगे, मेडिकल कॉलेज जाने से पहले मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। देखो इस चीज ध्यान रखिएगा, ये भी सिलेक्टिवली है, सेमी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक, क्योंकि बताया गया किसके बारे में, सिलेक्टिवली परिबल मेम्ब्रेन के बारे में, क्योंकि अपडेट कर दिया गया। देखो अब इसे ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि ऑस्मोसिस को स्टडी करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से किए गए हैं, तो पहला बच्चे हो जाएगा हमारा कौन सा, पोटैटो ऑस्मोमीटर, ये हो जाएगा पोटैटो ऑस्मोमीटर, तो हमने अभी करके दिखाया, इसको बोलते हैं पोटैटो ऑस्मोमीटर,
पोटैटो ऑस्मोमीटर, ठीक है, पोटैटो ऑस्मोमीटर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलो ये हो गया। अब नीचे जो चैम्बर दिखाया गया बच्चे उसको जरा देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से बताओ, यहाँ पे कि जो ऑस्मोसिस होता है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूवमेंट होता है। दूसरी बात, ये कहाँ होता है बताया, सिर्फ वाटर में। कहाँ पे? वाटर में, ठीक है। दूसरी बात जरा देखो, कह रहे कि ऑस्मोसिस जो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। याद करिए डिफिजन में क्या क्या बताया था हमने, 5। कोड क्या बताया था, याद है आपको? CPMT, है ना। कंसंट्रेशन और प्रेशर और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, है ना। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका है प्रेशर, ठीक है। तो ये शुरुआत के 2 वाले कहाँ हो जाएंगे? शुरुआत के 2 वाले किस में हो जाएंगे? ऑस्मोसिस में हो जाएगा, ठीक। बाकी जो 6 थे वो किस में हो जाएगा? डिफिजन में हो जाएगा, ठीक। और हम बात करें किसकी? फैसिलिटेड में। और फैसिलिटी के बारे में तो बता ही चुके हैं आपको। बताओ क्या फैसिलिटेड वाला स्पेसिफिक होता है? यस कि नो? क्या हाई से लो होता है? होता है। क्या इसमें कैरियर प्रोटीन जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। उसमें इसे बता चुके हैं। एक्टिव में क्या होता है? क्या इसमें कैरियर प्रोटीन जरूरत पड़ती है? बिल्कुल होता है। क्या हाई से लो होता है? नहीं, लो से हाई होता है। क्या सोडियम पोटेशियम पंप जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ता है। क्या ये स्पेसिफिक होते हैं? तो बिल्कुल होता है, ठीक। ये कुछ बात हम लोग करें जो दोनों में अंतर, क्लियर। क्या अपहिल ट्रांसफर होता है? बिल्कुल होता है। अपहिल मतलब नीचे से कम की तरफ, ठीक। यहाँ देखो, तो ये कुछ बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जहां से आपसे पूछ सकता है। खास बात एक चीज बता दो जानकारी के लिए, इस बार जो क्वेश्चन आए करीब 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो हाईलाइटेड पॉइंट से दिए गए थे। वो 50 क्वेश्चन कौन कौन से, वो भी मैं बहुत जल्दी आपको देने वाला हूँ। जैसे ये देखो दिया है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे क्योंकि अभी पूछा नहीं है, ये मेरा अंदाजा है कि इस बार ये पूछेगा क्या कि ऑस्मोसिस इज डिपेंड ऑन बेसिकली प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस तरीके से पूरे एनसीईआरटी में 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हाईलाइटेड पॉइंट से सिर्फ दिए गए थे। इसलिए जहां भी हाईलाइटेड पॉइंट हो खासकर उसको तो बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना। 50 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जो अभी ऑब्जर्वेशन है। मैं बता दूं कहाँ कहाँ पे है, ठीक। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये पूछा नहीं गया तो मतलब इसका नंबर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, और अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें, है कि नहीं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, कोई दिक्कत। और साथ साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा डिफरेंटली या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से होकर अगर होता है दैट विल बी क्या? ऑस्मोसिस, क्लियर। अब आते हैं इसके आगे। तो पोटैटो ऑस्मोमीटर एक है, दूसरा है थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट जो हमने पिछले स्तर पे करके दिखाया था आपको, ठीक। वो आगे भी आपको दिया गया। देखो अब आप लोग बताइएगा, इसमें ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। अभी तक इसको हर साल करा रहा हूं लेकिन आया नहीं अभी तक, ठीक है। तो हो सकता है कि ये कभी भी आ सकता है। देखो करा तो कई साल से रहा हूं लेकिन आ नहीं रहा है इसमें से। अब जरा बताइए क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन अच्छा तो है लेकिन पता नहीं से बना के उन्होंने, क्या पता मेरी बात सुन लें एनटीए वाले। सुन रहा हो कोई चुपचाप, एग्जाम में क्या भरोसा हो सकता है हमारा लेक्चर देख रहा हो इस समय लाइव हो। देखो पहला क्वेश्चन देखो, कह रहे कि सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर कहाँ पक गया? सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज ए लोअर वाटर पोटेंशियल। लोअर वाटर पोटेंशियल, देखो एक ये ए है और ये एक बी है, दो चैम्बर बनाया गया है। अब सुनो ध्यान से, ऊपर दिया है सेमी मेम्ब्रेन, यहाँ क्या दिया है? समझ रहा ना, ये मेंटल हॉस्पिटल भेजने की पूरी तैयारी है इनकी, ठीक। दिस इज सिलेक्टिवली, इसे मैं कह रहा था आपको, ठीक। तो जहां पे दिया था सेमी मेम्ब्रेन, ये देखो दिया है, तो काट के यहीं पे लिख लो आप, क्या साफ साफ लिखा हुआ देखो, ए एंड बी कंटेनिंग सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहाँ क्या लिखा है देखो, मैं ना, और बीच में धीरे से अगले महीने कोई बुक आएगी लॉन्च करेंगे, उसमें जो है ये इसको हटा देंगे यहाँ पे। लेकिन प्रेजेंट टाइम ध्यान रखिए, मैंने बोला ना इसको काट के आप लिख लो क्योंकि ये क्लियर है, समझ गया ना। दैट इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, क्लियर। अब देखो यहाँ पे जैसे एक ए है एक बी है, क्या खास बात समझ लो उसको पहले क्या है। यहाँ पे सोल्यूट आपको दिया गया है, सोल्यूट मालकुल दिया गया है, साथ साथ ये वाटर। अब मुझे कुछ चीजें बताई, जैसे कि बताओ कि ए और बी में किसमें सोल्यूट ज्यादा है? बी में ज्यादा है, ठीक है।
अच्छा सोल्यूट ज्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा? हैं? वाटर पोटेंशियल घटेगा, बिल्कुल सही बात, वाटर पोटेंशियल घटेगा। अच्छा ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन या वाटर पोटेंशियल कहाँ ज्यादा है, ए की बी में? ए में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, क्या है, ए में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और इसमें क्या वाटर पोटेंशियल कम है कि नहीं? अब क्वेश्चन जरा देख लेते हो, फिर सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल, बताओ किसमें लोअर, क्या बताओगे? अगला बताओ बच्चे, सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर सोल्यूट पोटेंशियल है? भाई जो वाटर में कमी हो तो वही तो सोल्यूट पोटेंशियल होता है, ज्यादा कमी होगी तो ज्यादा हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, जब भी तो बी होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, बी। ठीक है, जितनी कमी होती वही तो होता है सोल्यूट पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, बी। आगे देखो, इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अगर, बताओ ए से बी कि बी से ए? ए से बी बताया था हमने, क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑस्मोसिस अगर, तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल तरफ हमेशा होता है, तो क्या बताओगे बच्चे, ए से, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, कोई दिक्कत? ठीक, आगे देखो, विच में क्या बच्चे, सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर सोल्यूट पोटेंशियल, किसमें सोल्यूट पोटेंशियल लोअर होगा? अगर इसमें सोल्यूट मिलाते जाओगे, जैसे मान लो सपोज दैट, पहले मान लो -10 था, बात नहीं करो, पहले मान लो -10 थे और मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, और मिलाओगे तो -40, ये -40 दिया है तो आप -40 ही समझो, ये -10 दिया है तो -10 समझो, -10 ज्यादा होता है कि -40? -10 ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है, -10 ज्यादा होता है। देखो तो ये ज्यादा से कम हो रहा है, क्या हो रहा है, ज्यादा से कम हो रहा है, जैसे सोल्यूट मिलाते जाओ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये है क्या, सोल्यूट पोटेंशियली तो है, क्या ये, यही तो पूछ रहा है, देखो सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर सोल्यूट पोटेंशियल, यही तो है, समझे, समझा कि नहीं, ये चीज है। ठीक, आगे देखो, अगला हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एक हो गया ए से बी, डी वाला बताओ, विच सोल्यूशन हैज ए हायर सोल्यूट पोटेंशियल, ए हो जाएगा, किस में जाएगा, ए हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि इसमें देखो खुद ही सोचो, सोल्यूट कम होगा यानी कि -10 वाला होगा मान लो, ठीक है, ध्यान समझ लेना, जैसे बच्चे ने पूछा, खासकर बी वाला और डी वाला कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कूट देंगे, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ जाए तो गड़बड़ कर दोगे आप लोग, गड़बड़ नहीं करना है, ठीक, अच्छे से ध्यान समझ लीजिए, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी है, ठीक है, आपको लग रहा है 40 ज्यादा, 40 मत देखो, माइनस भी देखो यहाँ पे, ठीक, आगे देखो, यहाँ देखो, ई वाला देखो यहाँ पे क्या है, कह रहे कि एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, बताओ, अब इक्विलिब्रियम पे कोई लोअर हो ज्यादा तो होता नहीं है, क्या हो जाएगा बच्चे, सेम हो जाएगा। आ जाओ एफ वाले में, बताओ, इफ वन चैम्बर हैज वाटर पोटेंशियल कितना बच्चे, -2000, कितना वाटर पोटेंशियल कितना बच्चे, -2000 किलो पास्कल, एंड द अदर इज -1000 किलो पास्कल, विच इज द चैम्बर हैज द हायर वाटर पोटेंशियल, किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, बताओ, है -1000, क्लियर बच्चे, समझ गए ना, जो निगेटिव में वैल्यू एक्चुअल ज्यादा होता है, एक्चुअली क्या होती है वो, ना कुछ, इसका मतलब कौन हो जाएगा, ये वाला -1000, यानी कि -1000 वाले का ज्यादा होगा -2000 वाला ना, ठीक है, 2000 की कंपेयर, ठीक है, क्योंकि माइनस में वैल्यू है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। अगला आ जाओ, इसका हो जाएगा कौन सा, -1000 किलो पास्कल, ठीक है, तो ध्यान समझ लेना, मुझे लग रहा है क्योंकि पूछा नहीं है ना, चांस इसके ज्यादा बन रहा है, किससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपका हो गया कौन सा बच्चे, -2000, अगर माइनस हटा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर ध्यान रखना इसको, तो ये भी देख लेना कि एग्जाम में कि ऐसा नहीं कि बोला वहाँ पे 1000 दिया कि 2000 दे दिया, डट के मत जाना, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, हो सकता है वहाँ 1000 2000 दे दें, जाहिर सी बात है 2000 वाले ज्यादा हो जाएगा, ठीक, लेकिन यहाँ माइनस आएगा तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखो, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ वाटर, डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशन विद वाटर, कितना दिया देखो 2 मेगा पास्कल, कितना 0.2 मेगा पास्कल एंड 0.1 मेगा पास्कल आर सेपरेटेड बाई ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, हो सकता है पुरानी किताबों में ये ना दिया हो, पॉसिबल है किसी में ऐसा, सबके में है,
ठीक है, पुरानी किताब में नहीं मिलेगा आपको। देखो अब ये कह रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, बताओ। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या है, 0.2 मेगा पास्कल, यहाँ कितना है 0.1, तो क्या हो जाएगा, हाई से लो की तरफ होगा, तो 0.2 से किधर होगा, 0.1 की तरफ हो जाएगा। मतलब 0.2 मेगा पास्कल से लेके ये हो जाएगा बच्चे इधर तरफ 0.1 मेगा पास्कल। क्लियर हुआ, यहाँ से यहाँ तक मोमेंट होगा। क्या करें, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ द ये, यानी कि इससे से इसके तक। क्लियर सबका, कर लोगे सबके सब। कोई ऐसा जो समझ में आया हो, समझ में आया है तो ऑफलाइन वाले डायरेक्ट पूछें, ऑनलाइन वाला कमेंट करके लिख दे, सर मुझे समझ नहीं आया तो कृपया समझा दें, हम समझा देंगे। क्लियर बच्चे, देखो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, ठीक है। तो देखो मिटा दें इसको, हो गया बच्चे। अब आ जाओ आगे, तो कौन सा मेम्ब्रेन लेंगे बच्चे, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस किस बात पर डिपेंड करता है विकास, और ऊपर ऊपर नजरें ऊपर, वेरी गुड। और डिफ्यूजन, जल्दी बोलो, वेरी गुड। और कुछ है, नो सर, दो और बताओ, दो और है, साइज ऑफ एलिमेंट यानी सोल्यूट, और सारे बच्चे बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी ना। ओके बच्चे, ठीक है। अब आ जाओ इसके आगे, ध्यान समझ लेना इसको, एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना, नहीं समझ में आया तो फिर पूछना, नहीं समझ में आया तो फिर पूछना, नहीं समझ में आया तो फिर पूछना। आगे देखो, पूछते रहना, क्योंकि हम उसके बाद हम पूछेंगे फिर। देखो नहीं बता पाओगे तो कूट के क्या बता देंगे, पूछो। एंड दिस इज बेसिकली थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। पोटैटो ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट बताया हमने, एक तो बताया पोटैटो ऑस्मोमीटर क्या किया है तो पसंद आया। अगला एक्सपेरिमेंट हमारे पास कौन सा बच्चे, थिसल फनल एक्सपेरिमेंट, ये बोलता है। देखो जो लोग थोड़ा सा वेजिटेरियन, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकती है, क्या करने जा रहे हैं देखो, जो लोग अंडे नहीं खाते हैं, इसलिए कहते हैं संडे हो या मंडे, क्या रोज खाओ अंडे। यहाँ देखो, लेट अस डिस्कस अनदर एक्सपेरिमेंट वेयर ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर। देखो यहाँ पे, टेकन इन ए फनल इज सेपरेटेड फ्रॉम ए प्योर वाटर इन ए बीकर बाय ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। हर जगह सेलेक्टिवली हो गया बच्चे, कहीं गलती से लिख जाए तो उसको सही कर लेना, पहली बात, ठीक है। और देखो कह रहे कि यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ मेम्ब्रेन इन एन एग, अंडे आया, ऑमलेट है कि नहीं। और क्या क्या बनता है अंडे से, पता है ना क्या बनता है, बताओ साकिब क्या बनता है, केक, सब्जी अंडे का, अरे ऐसा नहीं है साकिब अंडे का सब्जी बनता है, भुना हुआ, भुना हुआ, इसको भुंजिया बोलते शायद ना, दैट इज सब्जी, दिस इज नॉट बेसिकली सब्जी, दिस बेसिकली भुंजिया। और क्या बनता है, हाफ, हाफ फ्राई, और बहुत खिलक्कड़ हो। अब समय अंडा कैसे कम हो गया पूरे लखनऊ में, सारा अंडे ये खा जाती, लग रहा है ऑमलेट चिकन फ्राई बना, सॉरी एक फ्राई बना के, है ना। देखो इधर, खैर अंडे इसीलिए कम हो रहे हैं लखनऊ में पूरे, है कि नहीं। ये लोग जो ना, अरे मेरी बात समझो, इधर 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 मेरी बात तो सुनो, लखनऊ में अंडे कम हो गए पता है, ऐसे लोग पड़े हुए हैं यहाँ लखनऊ में खाने वाले। दूसरी बात, वैसे भी लखनऊ इसलिए जाना जाता है, पहला खाना और दूसरा बतौर भाषा हमारी, है ना, तहजीब, दैट इज। दूसरी बात, एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, इधर देखो, जहां खाना नहीं है वहां जाना नहीं है, ठीक, ध्यान रखो। अब आते हैं इसके आगे, देखो इधर 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 इधर, यहाँ देखो, रिमूव द योक, इधर देखो इधर, हम लोग अब आमलेट नहीं बना रहे हैं, देखो इधर, रिमूव द योक, योक को निकालो, ठीक। यहाँ देखो, एन एल्बुमिन, समझ गए, अंडे में दो पार्ट होता है, एक पीला वाला एक सफेद वाला, है ना। पीला वाला जो योक है, अगला वाला कौन सा, एल्बुमिन, व्हाइट वाला। एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है बच्चे, इसमें लगभग सारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। अंडे खाने के बाद क्यों हमेशा करते हैं, तो बंद करो बच्चे, क्योंकि अंडे में रेफरेंस प्रोटीन पाया जाता है। व्हाट डू मीन बाय रेफरेंस प्रोटीन,
क्या मतलब है रेफरेंस प्रोटीन का? रेफरेंस प्रोटीन, क्योंकि इसमें जो है लगभग सारे इसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। और इसेंशियल अमीनो एसिड होते कितने हैं? अमीनो कितने होते हैं? 10, 20? 10 बहाने लेकर ले गए दिल, पता है? 10 नाम बताओ। और आयुषी जल्दी बताना, आयुषी बता देगी कौन कौन से 10? 10 शुरू हो जाओ जवानो। वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, आगे ट्रिप्टोफैन है, फिनाइलिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, और क्या है? लाइसिन, मिथियोनिन और थ्रियोनिन। 10 हो गए? फिर से सुनो, नहीं सुना है तो ठीक है। वैलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, फिनाइलिन है, ट्रिप्टोफैन है, मिथियोनिन है, थ्रियोनिन है, arginine है, histidine है. This was all about 10 amino acid which is essential amino acid and it is very important for क्या? all body growth. ठीक, बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसको आप जो है ये हमारी बॉडी में ना तो बनता नहीं है, ठीक, इसलिए बहुत ही कम ऐसे सोर्स होते हैं जहां पे ये सबका कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज एल्बुमिन, अंडे वाले। ठीक, ये देखो, थ्रो ए स्मॉल होल, क्या करो? अंडे को लो, उसमें हल्का सा होल करो, और होल करने के बाद उसको सारा योग और एल्बुमिन क्या करो, उसको निकाल लो बाहर और बना लो इसका आमलेट। आगे देखो, अब जो अंडा बचेगा, देखो अंडा जो बचेगा उसको देखो, हल्की से एक कवरिंग पाई जाती है व्हाइट व्हाइट का, जिसने उबला हुआ अंडा खाया हो कभी, ठीक, बॉयल से, ठीक, तो क्या करेंगे उसको देखो, एंड वन ऑफ द एग, क्या हुआ? ठीक, देखो अंडे के नाम लेकर उसमें पता नहीं क्या होता है, देखो एक एंड प्लेस द सेल इन डाइल्यूट, इधर देखो, इधर जो इसका कवच होता है, देखो इधर बात नहीं करो, जो इसका कवच होता है उसको कहां डाल दो बच्चे? कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। कहां पे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। इधर देखो, इधर बात नहीं करो बच्चे, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, डाइल्यूट NaOH कौन सा एक नेम रिएक्शन इसमें यूज किया जाता है? कौन सा? नो नो नो, फेमस नेम रिएक्शन, बोलो मत लड़की, इसी की पड़ोसी है, पहुंच गए आप लेकिन पड़ोसी है इसका, एल्डोल, है ना? कौन सा है? एल्डोल। कहने जा रहा हूं मैं, कंसंट्रेट होता है, इट्स लाइक टू कंसंट्रेट आप तो 50%, 50% कंसंट्रेट, है ना? इधर देखो, इधर यहाँ क्या बच्चे? डाइल्यूट NaOH नहीं है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl, एंड इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, देखो इधर, फॉर ए फ्यू आवर्स। अब इसको डाइल्यूट जब HCl में डाल दोगे तो क्या होगा, देखो, द एग सेल डिजॉल्व, एक सेल बना किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का, अब वो सब पूरा पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, बचेगा क्या? लिविंग द मेम्ब्रेन इंटैक्ट, और इंटैक्ट मतलब सुरक्षित, जो मेम्ब्रेन होगी सुरक्षित बची रहेगी। वाटर विल मूव इनटू द फनल रिजल्टिंग इन राइज द, अब देखो ये जो मेम्ब्रेन है, एंड दिस मेम्ब्रेन जस्ट लाइक बिहेव एज ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये यहाँ लगा दिया गया, दिख रहा है आपको? ये देखो मैं, ये उल्टा थिसिल फनल है, इसके मुंह पे यहाँ पे ये सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन को लगा दिया गया, जो यहाँ से निकाला वही यहाँ पे इसको लगा दिया। क्लियर हुआ? मैं क्या कैसे बना, समझ में आया? थोड़ा ध्यान रखिए। देखो अब सवाल ये है, ये तो बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमने निकाल के बनाया है, ये आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। देखो, वाटर विल मूव इनटू द फनल्स रिजल्टिंग राइज द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन द फनल, दिस विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, इन केस सुक्रोज does diffuses out to the membrane, will this equilibrium be ever reached? कह रहे क्या इसमें इक्विलिब्रियम कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये देखने के लिए सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट तो देख लें, है कि नहीं? चलो फिर से देखो, अंडे में क्या किया? HCl में मिलाया, पहले योक निकाल लेंगे, उसका बना लो आप आमलेट, आराम से खाते भी रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। देखो दूसरी बात, जो बचा आपका सेल, उसको क्या करेंगे? डाइल्यूट HCl में मिला लेंगे, मिलाने के बाद जो बचेगा इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट सेल होता है वो डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन बचे क्या? सिर्फ एक मेम्ब्रेन बचेगी जो एक्ट करता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह, उसी को यहाँ पे लाके लगा दो। अब इसके आगे देखो क्या करते हैं, ये है बच्चे एक्सपेरिमेंट, देखो, और यही एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखाया था पिछले टर्न पे। देखो
यहाँ पे ऊपर पिस्टन लगाया गया है, देखो यहाँ पे सुक्रोज सोल्यूशन डाला गया है, देखो इधर इसमें क्या है सुक्रोज सोल्यूशन, और बाहर इसमें क्या भरा देखो पानी। और हमने क्या बताया था सुक्रोज सोल्यूशन कंसंट्रेशन ज्यादा है कम है, ज्यादा है, सुक्रोज सोल्यूट ज्यादा मिला हुआ है और यहाँ पे पानी मिला हुआ है, तो मोमेंट कैसा होगा ज्यादा से कम की तरफ, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल तरफ। देखो यहाँ पे वाटर जाना शुरू कर दिया है, इसी को क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस, उसमें क्या बोलेंगे ऑस्मोसिस। और देखो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कम से कम मिनिमम जो प्रेशर लगाया जाता है बच्चे ऊपर, देखो यहाँ से ये पिस्टन ऊपर से जो प्रेशर लगाया जाता है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो पूरा ये ऑस्मोसिस रुक गया है, क्लियर हुआ। दूसरा हमने बताया था यहाँ पे कि अगर इस पिस्टन से प्रेशर आप लगाते ही जाओगे तो क्या हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, यहाँ का वाटर भी बाहर निकल आएगा जो नॉर्मली होता नहीं है, और इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका एप्लीकेशन आप जानते ही हो, है ना। देखो जो समुद्र का पानी उसको साफ करने के लिए, नहीं नमक और पानी को अलग करने के लिए इसका यूज करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट। पहला आपने पढ़ा था कौन सा पोटैटो ऑस्मोमीटर, और ये कौन सा है थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखो तो कह रहे कि यहाँ पे आपने देख लिया था यहाँ पे, ठीक है। कह रहे कि इन केस सुक्रोज डज डिफ्यूज, सुक्रोज डज डिफ्यूज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, विल दिस इक्विलिब्रियम बी रिवर रीच्ड। कह रहे क्या इक्विलिब्रियम कभी पहुंच सकता है, बताओ। आप खुद सोचो, यहाँ पे पानी चलता जाएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी यहाँ पे इक्विलिब्रियम दोनों क्या हो जाएगा मेंटेन हो जाएगा। ऐसा होता है, इक्विलिब्रियम जब हो जाएगा इसका मतलब मोमेंट रुक जाएगा, ये तो हुआ। यानी इसका कंसंट्रेशन इसके कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा, बशर्ते यहाँ पे पिस्टन न लगाया जाए, क्योंकि ऊपर लेवल बढ़ेगा, ये ऊपर लेवल बढ़ता रहेगा, सारा पानी इसके अंदर चला जाएगा, पूरे शुगर सोल्यूशन को अलग कर देगा। मैं लेकिन यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे है कि इसका जो शुगर है यहाँ पे बाहर नहीं आ सकता, शुगर जो यहाँ पे बाहर नहीं आ सकता। लेकिन अगर इसमें पानी मिलाते जाओगे तो ये भी डाइल्यूट हो जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी है कि कैसा हो जाएगा ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बात है कुछ आगे देखो, कह रहे कि एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल सच दैट नो वाटर डिफ्यूजेस इनटू द फनल, मतलब ये पानी अंदर नहीं जाएगा फिर, है ना। देखो थ्रू मेम्ब्रेन this pressure required to prevent water from the diffusion in fact the sometime sorry osmotic pressure, and this is the function of the solute concentration. More the solute concentration, याद देखो जितना solute concentration होगा greater will be क्या pressure required to prevent the water from diffusing in membrane। मतलब क्या कहने, मतलब कह रहे कि जितना ज्यादा इसमें solute concentration भरा होगा उतना तेजी से वाटर अंदर जाएगा, होता है उतना तेज। या ऐसे कर सकते हो, अगर यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा होगा इसमें से पानी निकालने के लिए आपको ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, ज्यादा बच्चे क्योंकि कंसंट्रेट है ना। जैसे मान लो आप देखते हो यहाँ पे एक शरबत बनाया, एक सीढ़ा बना दिया, अगर सीढ़े में भी पानी मिला हुआ है और शरबत मिला हुआ है, इससे पानी निकालने में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो सीढ़ा बनाया ना जिसमें रसगुल्ले बनते हैं, सोचो उसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वही तो कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि दिस इज द फंक्शन ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन, more the solute concentration greater will be pressure required to prevent water from diffusing। उसमें जितना ज्यादा सोल्यूट कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा इसमें से पानी को बाहर निकालने के लिए, ठीक। आगे देखो न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। यहाँ क्या करा देखो, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होता है कि नहीं। देखो दूसरी बात करेंगे, बट द साइन इज अपोजिट, यहाँ पे साइन अपोजिट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर पॉजिटिव है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसा होगा नेगेटिव होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वैल्यू बराबर होगी, बस साइन का फर्क होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता है पॉजिटिव प्रेशर होगा, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसा हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। ये इसमें समझ में आया दोनों, कोई दिक्कत है इसमें। यह है थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट। इसमें पानी जाएगा अंदर, चलता जाएगा, पानी जो अंदर जाएगा तो जो शुगर होगा उसको डिजोल्व करेगा ना, धीरे क्या हो जाएगा पूरा सॉल्वलाइज कर जाएगा। जैसे ऐसे मान लो, जैसे आपने वो लिया क्या नाम है, एक गिलास में शरबत बनाया, ठीक है। उस शरबत को क्या करो, उस गिलास में शरबत बनाया, इसी गिलास को शरबत को हम ड्रम में बनाए, ड्रम में पानी भरा है, चीनी नहीं है, इसी एक गिलास शरबत को ड्रम में डाल दो, पता चलेगा सोल्यूट,
और उधर सबको बांटना शुरू कर दो, देखो मैं शरबत पिला रहा हूँ, बस चलेगा? पूरा पूरा डिजॉल्व हो जाए, पता भी नहीं चलेगा। किसी से बोलोगे हम शरबत पिला रहे हैं, क्या बेवकूफ हो गए हो? ये तो पूरा पानी है, शरबत कहाँ है उसमें? आया पूरा पूरा जो शुगर हो डिजॉल्व हो जाएगा, नो डाउट प्रभु तो रहेगा, लेकिन एक केस पूरा पूरा वो क्या हो जाएगा, पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, पता नहीं चलेगा यूनिफॉर्मली। कहने मतलब सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ा दो, इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा धीरे धीरे। मैं इसे पीछे भी हमने बताया था, है कि नहीं? अब ऐसे देखा जाए तो पीछे भी था एक केस, मेम्ब्रेन था, तो लूट नहीं आ सकता, पानी तो जा रहा था, तो वहां पे इक्विलिब्रियम फिर कैसे बनता? आप सॉल्वेंट बढ़ा दो, क्षरण बढ़ा दो, धीरे धीरे क्या हो, पूरा पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? देखो इधर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसका नाम बच्चे कौन सा है, फिशिल फनल इंस्ट्रूमेंट। ये नंबर 2 था। पहला था हमारा पोटैटो ऑस्मोमीटर, ऑस्मोसिस को स्टोर करने के लिए पहला था पोटैटो ऑस्मोमीटर, दूसरा है हमारे पास फिशिल फनल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। हो गया बच्चे, हो गया? तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होता है, बस फर्क इस चीज का है, साइन का। ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक, अब आते हैं इसके आगे। इस इंस्ट्रूमेंट कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हो रहा है, कैसे? यहाँ देखो, ऊपर से जहाँ ऑस्मोसिस हो रहा था यहाँ पे रुक दिया गया, क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर लगा दिया गया ना, इसलिए ये रुक गया। देखो यहाँ पे लिखा लास्ट में, देखो बच्चे ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बच्चे? ये देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड व्हाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। दोनों वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन साइन अपोजिट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, ये हमारा रहा, किसके बारे में पढ़े थे हम लोग? ऑस्मोसिस। फिर से बताओ, कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है बच्चे? पहला प्रेशर, दूसरा कंसंट्रेशन। ठीक, देखो अगला हमारे पास क्या, देखो प्लाज्मोलिसिस। क्या है? प्लाज्मोलिसिस। देखो यहाँ पे नाम से क्लियर है, लिसिस। लिसिस वर्ड कहीं पे यूज होता है, इसका मतलब तो चीजें टूट रही है। क्या हो रही है? टूट रही है। बिहेवियर्स ऑफ प्लांट सेल, एक टिश्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, विद रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सोल्यूशन। किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग सोल्यूशन पे। आप पढ़ते हो हाइपोटोनिक, पढ़ते हैं आप आइसोटोनिक, आप पढ़ते हैं हाइपरटोनिक, किसके रेफरेंस में है? सराउंडिंग सोल्यूशन के रेफरेंस। ध्यान रखना चीज का, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। किसी से पूछो हाइपोटोनिक क्या है, तो लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। क्यों? भूल जाते हैं कि जो भी हम रेफरेंस लेते हैं सराउंडिंग सोल्यूशन के रेफरेंस में बात करते हैं। सराउंडिंग सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा तो हो जाएगा हाइपरटोनिक, सराउंडिंग कंडीशन में अगर कंसंट्रेशन कम तो हो जाएगा हाइपोटोनिक, सराउंडिंग कंसंट्रेशन सेल के बराबर हो जाए तो हो जाएगा आइसोटोनिक। यहाँ देखो, if the external solution balance osmotic pressure of the cytoplasm, क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर। और अगर मान लो जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म, इट इज क्या? हाइपोटोनिक। बताया ना अभी। तो आपको ध्यान रखना है एक्सटर्नल सॉल्यूशन को, सेल को लेकर नहीं चलना है, कंफ्यूज आओगे आप। देखो एक्सटर्नल सॉल्यूशन अगर कैसा है, इसमें अगर मोर डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है तो कैसा हो जाएगा? हाइपोटोन हो जाएगा। हाइपोटोन मतलब कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक, आगे देखो, इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड मतलब सोल्यूट ज्यादा मिला हुआ है, तो कैसा हो जाएगा? हो जाएगा हाइपरटोनिक। कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक। क्लियर हुआ? हो जाएगा हमारा हाइपरटोनिक। दूसरी बात देखो क्या है, मतलब ये कहने का है इसका, देखो अब इसमें जैसे आप बताओ, जैसे हमने लिया प्लांट सेल ले लिया, ठीक, यहाँ पे हमने मिला दिया यहाँ पे पानी, ये देखो, देखो और अंदर बच्चे क्या, देखो अंदर हमने क्या मिला, देखो यहाँ सुक्रोज सोल्यूशन। ठीक, यहाँ पे है सोल्यूशन। बताओ ये पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? बीकर से सेल में जाएगा कि सेल से बीकर में आएगा? हम मान लेते हैं कि ये एनिमल सेल है। कौन सा है? एनिमल सेल है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चे? ये जाएगा ऐसे, ये तो होगा, ये देखो
अब ये बताइए मुझे, ये सॉल्यूशन कैसा है? ये हाइपोटोनिक है कि हाइपरटोनिक है कि आइसोटोनिक है? हैं? हाइपोटोनिक, क्योंकि सराउंडिंग में क्या है, कंसंट्रेशन कम है। ये कैसा हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा हाइपोटोनिक। अच्छा सुनो, ये है एनिमल सेल। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है तो क्या होगा? देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब बाहर से अंदर पानी जाएगा तो सेल का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ता 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 ये फट जाएगा। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बॉडी का साइज, सेल का साइज बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते फट जाता है। एनिमल सेल में, प्लांट सेल बढ़ फट नहीं सकता, क्योंकि उसमें होता है सेल वॉल, है ना? यहाँ देखो, यहाँ पे हमने ऐसे मिला दिया, देखो बाहर है सुक्रोज सॉल्यूशन, मालूम मिला देते हैं, और अंदर जो मिला है बच्चे देखो। अब बताओ इसमें, इसमें क्या है? देखो, ये सॉल्यूशन कैसा है बच्चे? ये हो जाएगा हाइपरटोनिक, क्योंकि बाहर, बाहर क्या है? हाइपोटोनिक, हाँ। बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे? हाइपर, क्या बोलेंगे? हाइपर। तो ये हो जाएगा हाइपरटोनिक। अच्छा, हाइपरटोनिक होगा तो कहाँ से कहाँ जाएगा बताओ? मोमेंट सेल से बाहर, तो सेल क्या होगा बताओ? श्रिंक करेगा कि फट जाएगा? है, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। दूसरा देखो, चलिए ये बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे पहले? ये हो जाएगा आइसोटोनिक, कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। क्या है? सेम। ये तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, सोल्यूशन होगा। ठीक, तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, ये सराउंडिंग जो होते हैं उसके रेफरेंस हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हाइपरटोनिक में अगर एनिमल सेल होगा तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा कि फट जाएगा? हाँ, श्रिंक कर जाएगा, अंदर से पूरा लिक्विड बाहर धीरे धीरे। जैसे आपने देखा होगा, वो अंगूर देखा है, अंगूर देखो, अंगूर को दाग लो, उसमें डाल दो, मान लो क्या करो, सुखा दो, तो अंदर से पानी सब क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाता है। अंगूर सूखने के बाद क्या बन जाता है पता है? किसमिस, किसमिस। और अगर उसको डाल दो शुगर सोल्यूशन में, क्या होगा? शुगर सोल्यूशन में, है? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, उसको मान, अरे मेरी बात सुनो, उसको डाल दो पानी, मान लो पानी में डाल दो, तो क्या हो जाएगा? पानी अंदर, बाहर का पानी अंदर जाएगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। फटता तो नहीं है, मतलब फूल जाएगा। देखो, हाँ देखो देखो, क्लियर हो? तो वहां पे एग्जाम्पल पूछा जाता है। अच्छा, इसमें बताओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कहेंगे एक एनिमल सेल है, उसको डाल दिया है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में या हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, बताओ श्रिंक करेगा कि फट जाएगा? है, श्रिंक कर जाएगा। क्लियर? और अगर किसी को मान लो चीजें समझ में ना आए तो ऐसे देखो, यहाँ पे ये लिखा है हाइपर, क्या लिखा है? हाइपर में आर है, श्रिंक याद करें। ठीक, तो श्रिंक जो है, श्रिंक याद करना है, मतलब क्या हो जाएगा? ये श्रिंक कर जाएगा, आर यहाँ भी, आर यहाँ भी। बाकी हमने समझा दिया, जल्दी करने के लिए इसे कर सकते हो। ठीक, करेंगे सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, देखो लिखा हुआ है। ठीक, एंड श्रिंक कर जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। माया, हाइपरटोनिक क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, ये हम लोग बात करें यहाँ पे, ये पैराग्राफ पढ़े थे पूरा। ठीक है, दूसरी बात करें यहाँ पे, देखो देखो, प्लाज्मोलिसिस अकर्स व्हेन वाटर मूव आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मोलिसिस कब होता है? अगर मान लो हम प्लांट सेल की, प्लाज्मोलिसिस की बात जो हम लोग कर रहे हैं, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, कहीं जो प्लाज्मोलिसिस कब होगा? जब वाटर मूव आउट ऑफ द सेल, अगर सेल से पानी निकल जाए, एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं, ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल, क्योंकि सेल वॉल रिजिड होती है तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। देखो, प्लांट सेल श्रिंक कर जाएगा, जाहिर सी बात है, अवे फ्रॉम इट सेल वॉल, तो सेल वॉल से श्रिंक कर जाएगा। मान लो ये ऐसे होता, ये ठीक है, अंदर लगा हमारे पास क्या? सेल मेम्ब्रेन, और इसको रखते कहाँ पे? देखो कहाँ पे? हाइपरटोनिक में। कहाँ रखते? हाइपरटोनिक में। ये क्या बनता है जरा देखो,
देखो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, सिंक कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। ये इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है प्लाज्मोलिसिस के बारे में, ठीक है। और दूसरी बात जो प्लाज्मोलिसिस होती है कैसी होती है, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो काफी कुछ इसके बारे में है। एक बात और बता दूं, पहला आपका जो होली कब है, गब्बर नहीं आ रहा है? 8 को है, तो है 7 को जल्दी, 8 को चले जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा था कि 6 तारीख तो ओपन होगा ना, मेरी बात, अरे मैं अपने बारे में बता रहा हूं। ये बताओ कि 6 तारीख को तो आप लोग आओगे ना, है? ये घर कब जाओगे आप लोग, 6 को शाम को ना, मेरी बात तो सुन लो, 6 को शाम को जाओगे, हाँ? नहीं मैं हिसाब से क्लास में पूछ रहा हूँ मैं, 6 को शाम को जाओगे ना, ठीक है, 6 को शाम को जाओगे, मतलब 6 वाली क्लास तो रहेगी इसका मतलब, है ना, उसके बाद छुट्टी कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो आप लोग तो लेट लेट ही आओगे, है ना, एक दिन का होली 3-4 दिन बाद ही आओगे, है कि नहीं। तो ये कह रहे हैं, अच्छा चीज और कह रहे थे कि जो सैटरडे को है, अरे मेरी बात तो सुन लो, एक्चुअली मुझे जो है सैटरडे को बाहर जाना है, तो अगर मैं सैटरडे वाली क्लास में अगर संडे कर दूं, संडे को आपका टेस्ट है ना, तो आप टेस्ट देने तो आओगे ही। टेस्ट कितने बजे टाइमिंग है? 2 से 9 ठीक है, 9 से 12 है, 7, 8, 9, तो मैं 7:30 से कर दूं, 7:30 से क्लास कर लो, उसके बाद टेस्ट देके चले जाना, कैसा रहेगा? हाँ सुबह, क्या नहीं है, टेस्ट के बाद, टेस्ट कब खत्म होगा? 12 बजे, 12:20। अच्छा इसी बताओ, मेरी बात अगर ये टेस्ट 8 बजे करवा दे, मेरी बात सुनो, 8 से है, नाश्ते का लगा यार, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आप टेस्ट का 8 बजे से करवा देते हैं, ठीक है, और 12 से 12:30, मेरी बात मेरी, मैं ये कह रहा हूँ कि संडे को मॉर्निंग में क्लास कर दे, मॉर्निंग में क्लास कर लो, आप आ जाओगे ना, एक दिन की बात है, टेस्ट देने के बाद तो आराम चले जाना है। बोलो बोलो, बात नहीं करो, 7:30 बजे है, मंडे 7:30 एक दिन कर लो, हाँ संडे, अरे मेरी एक मिनट रुक तो जाओ, संडे को आप लोग आओगे, थोड़ी दिन मैं कभी कभी छुट्टी लेता हूँ, क्या बताओ, लेता हूँ नहीं लेता हूँ, ठीक। तो संडे के हम चाहते हैं आपका क्लास भी नहीं छूटे और हमारा भी हो जाए, है ना। तो आप लोग जो है संडे को वही 7:30 बजे आ जाइएगा, ठीक है, 7:30 से हम क्लास ले लेंगे, उसके बाद आप टेस्ट दे देना 9 बजे, ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोग बार बार हम नहीं बुलाना चाहते, आपका टाइम वेस्ट होगा, तो 7:30 बजे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कब की बात कर रहे हैं, है? संडे को नहीं, हाँ ठीक है, संडे को क्लियर है। तो लोग ठीक है, ओके।